विनिर्मुक्तो महाभुवं चक्रवर्त्यपि श्याम चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मादिवासित। कुमारपाल महाराजा जीवन के अंतिम समय में अपने अनुभव से समग्र विश्व को एक अद्भुत बात कहने जा रहे हैं, कह रहे हैं। एक तरफ जैन शासन को रखा जाए और एक तरफ एक गरीब, एक भिखारी, उसको रखा जाए। अगर मेरे सामने दो चॉइस हो कि एक तरफ जिन शासन है और वह शासन उसे मिला है जो न मात्र जैन है, वह शासन उसे मिला है जो एकदम गरीब है, वह शासन उसे मिला है जो दाने दाने को मोहताज है, वह शासन उसे मिला है जिसे अन्न और दांत का वैर है, वह शासन उसे मिला है जो गांव गांव गली गली घर घर भटकता है, चिल्लाता है, देजो माँ बाप, देजो माँ बाप, 7-7 दिन का भूखा हूं, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ऐसा जो चिल्लाता है, वैसे कोई शासन मिला है। एक तरफ ऐसी अवस्था है और दूसरी तरफ शासन नहीं मिला है लेकिन चक्रवर्ती पना है, सतखंड का राजा है, सार्वभौम का एक व्यक्तित्व है, दुनिया पूरी उसके कदमों तले है। वो जो बोलता है वो होता है, वो जो मांगता है उससे अधिक मिलता है, मन में इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है, ऐसी एक अवस्था है। कुमारपाल महाराजा कहते हैं कि मैं गांव गांव गली गली घर घर भटकते भिख मांगना पसंद करूंगा अगर मुझे जिन शासन मिलता है तो। जिना धर्मा विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती अभी, जैन धर्म से मुक्त होकर के मुझे मां भुवम नहीं होना, क्या नहीं होना, चक्रवर्ती पना नहीं होना। श्याम चेटोपी, चेट यानी भिखारी, दरिद्रोपी, गरीब, जिन धर्माधिवासित, जिन धर्म से अधिवासित, ऐसा जैन पना मिल जाता है। बाकी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए आई एम रेडी। मैं आपसे पूछता हूं, आपका दिल क्या कहता है? खूब सही विचारिए, क्या हमें वह नाज है, हमें वह गौरव है कि विश्व में अनूठा, अद्भुत और बेनमून ऐसा जिन शासन हमें मिला है, क्या ऐसा हमें नाज है? परमात्मा के मंदिर में जाकर के तिलक लगाते हो, वह तिलक के साथ आप ऑफिस जाते हो, बाजार में घूमते हो, किसी पार्टी में जाना हो तिलक के साथ जाते हो, या फिर धोती और खेस वह पहन के
घर से निकल के यहां आने में क्या शर्म आती है? आती है शर्म? कई लोग ऐसे होते हैं, उपासना में आकर के बदलते हैं, उनको शर्म आती है। आती है ना? हमें जैन होने का गर्व होना चाहिए, पहली बात है। और आगे इस बात को बाद में सोचेंगे। अभी जो बात मुझे कहना है, मेरी प्यारी शुद्धात्मा है, अभी जो बात मुझे आपसे शेयर करना है वो ये है कि क्या हम जैन धर्म की आराधना करते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको। क्या हमारा सामायिक वह जैन धर्म है? हमारा नवकार मंत्र का जाप वह जैन धर्म है? हमारा प्रतिक्रमण वह जैन धर्म है? परमात्मा को की हुई हमारी पूजा क्या वो जैन धर्म है? आप जैन धर्म की कौन सी आराधना करते हो गुलचंद जी? ये सब क्रियाएं माने जो मैं बोला वो सब जैन धर्म की है? मैं इसी बात पे थोड़ा सा खुलासा आज करना चाहता हूं। देखिए, मेरी एक बात है, सत्य को सत्य समझ लेना चाहिए। हम नहीं कर पाए तो बोल देना चाहिए मैं नहीं कर पाता, मैं कभी अज्ञान हूं वो भी वजह है, मैं प्रमादी हूं वजह वो भी है, मेरी शारीरिक क्षमता कम है वो भी एक वजह है, मेरी आसक्ति है वजह है, मेरी आसक्ति है वजह है। जो हो वो खुला करना चाहिए। परमात्मा की सबसे महत्व की कोई बात है तो पहले आप खुले हो जाइए कि आप कौन है, आप कहाँ है, आप क्या है। आप कोई भ्रम नहीं पाल रहे हो ना। आगमों के अंदर राज प्रश्नी आगम में एक बात आती है, वो बात करके मैं आपको समझा रहा हूं। बात ये है, राज प्रश्नी आगम के अंदर गुरु गौतम स्वामी ने परमात्मा से पूछा है, बात बराबर सुनिएगा, कि हे परमात्मा, जितने भी देवता देवलोक में जाते, जो भी देव बनता है, जो भी देव देवी बनते हैं, आप भी जवाब देना मेरे को। जो भी देव बनता है, जो देवी बनते हैं, वो सब पुण्य करने से बनते हैं कि पाप करने से बनते हैं? क्या करने से? भगवान ने भी यही कहा जो आपने कहा। जितने भी देव बनते हैं, देवी बनते हैं, वो सब पुण्य करने से बनते हैं। भगवान ने भी यही कहा, लेकिन आगे बहुत मार्मिक बात आती है। जो पुण्य का बंध होता है वह धर्म करने से या अधर्म करने से? हाँ, जरा बोलिए, आप लोग मौन मत रहिए। हाँ कैलाश जी, मतलब जो भी पुण्य का बंध होता है, सत्कर्मों का बंध होता है, वह धर्म करने से होता है, अधर्म करने से? पक्का लग किया जाए। मतलब धर्म करने से पुण्य का बंध और पुण्य करने से देवलोक, बराबर।
देवलोक के जो देवता और देविया होती है, अब जरा सा हमारा सब आपको आगे आना पड़ेगा। आप जेंट्स लोग भी आगे आ जाओ तो पीछे बहना बैठ सके। आप कुर्सी आगे ले ही लो आज तो, क्या लगता है, ले लेना चाहिए, बराबर है, रहने दो, ठीक है, बहने पे इतनी पाएगी ना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आगे आ जाओ। अब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म करने से पुण्य और पुण्य करने से देवलोक, एक सीधा प्रश्न है। जितने भी देवलोक में देव है, जितने भी देविया है, वह सब 99% अधिकतम मर करके कहा जाते हैं? कहा जाते हैं? देखिए, देव मर के कभी देव नहीं बन सकते, बराबर है, और देव मर के कभी नारक नहीं बन सकते। तो देव के लिए दो ऑप्शन है, एक तो तिर्यंच और एक मनुष्य। मनुष्य तो बहुत कम है, मनुष्य जो है वो तो बहुत बहुत कम है। मैंने कहा था कि 1.25 करोड़ में पीएम का पद सहला है, 1.25 करोड़ में पीएम बन जाना वो पद सहला है, लेकिन अबजों और खरबों में एक पद पाना हो तो वो मनुष्य भाव है। कभी बैठ के करना कैलकुलेशन तो मालूम पड़ेगा आपको। हम कुछ भी करें, खाओ पीओ खेलो, लेकिन दिमाग में बात रहनी चाहिए कि अगर ये सच है तो मैं कर क्या रहा हूं। परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। आप प्रवचन सुनो ना सुनो, आराधना करो ना करो, कैसे तप करो ना करो, क्रिया करो ना करो, आप स्वतंत्र है। लेकिन क्या इतना ख्याल नहीं आता है हमको कि मनुष्य भोग कितना दुर्लभ है? क्योंकि यहाँ नारक बन के मनुष्य बन सकते, देव मर के मनुष्य बन सकते, तिर्यंच मर के मनुष्य बन सकते, मनुष्य मर के मनुष्य बन सकते। मनुष्य वो जंक्शन है, यहाँ हर गाड़ी आती है और यहां से हर गाड़ी, यहां से आप देव बन सकते, यहां से आप नारक तिर्यंच और मानव सब बन सकते हो। तो हर गाड़ी यहां आती है और हर गाड़ी यहां से, ऐसा जंक्शन है। अब कभी सोचना शांति से, मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं। असंख्य देव, असंख्य, कभी सोच लेना किसको असंख्य बोलते हैं? असंख्य देव प्रति समय मरते, असंख्य नारक प्रति समय मरते, असंख्य तिर्यंच प्रति समय मरते। मैं वो बात कर रहा हूं कि वो देव नारक तिर्यंच असंख्य जो मरते, वो सारे के सारे प्रति पल प्रति समय हर श्वास में मनुष्य बनने की कामना करते, उनकी असंख्य बात करता हूं। बाकी असंख्य बहुत बड़ा है, असंख्य असंख्य प्रकार है। मैं वो असंख्य कह रहा हूं कि असंख्य देव मरते वक्त चाहते मैं मानव बनूं, मैं मानव बनूं, मैं मानव बनूं। असंख्य नारक मरते वक्त ये चाहते मैं मानव बनूं, मैं मानव बनूं, मैं मानव बनूं। असंख्य तिर्यंच मरते वक्त ये चाहते मैं मानव बनूं, मैं मानव बनूं, मैं मानव बनूं। लेकिन होता नहीं है ऐसा। चाहने से काम नहीं होता, करने से काम होता है ना। अधिकतम देवलोक के देवता मर करके एक इंद्रिय में जाते हैं, खास तौर पे पेड़ पौधे और पानी के जीव में जाते हैं।
बराबर है भाई मेरे। अब डायरेक्ट प्रश्न परमात्मा से पूछा गया है, धर्म से पुण्य, पुण्य से देवलोक, देवलोक से एक इंद्रिय। तो क्या परमात्मा आपके धर्म से जीव एक इंद्रिय बना? मैं आपको 25वां माला 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट अद्यतन सुविधा से सज्ज, ऐसा 25वें माला का 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मैं आपको फ्री दे दूं, मैं आपको फ्री दे दूं, मुझे पता हो कि गिरने वाला है, मुझे पता हो कि धरतीकंप आने वाला है, जब भी आएगा सबसे पहले ये गिरने वाला है और जिसको दे रहा हूं वो मरने वाला है, तो मैंने आपको फ्लैट दिया कि आपको मौत दी? क्या दिया मैंने आपको? समझते आप? तो मेरा प्रश्न है, भगवान को प्रश्न है कि भगवान ने धर्म दिया, धर्म से पुण्य, पुण्य से देवलोक, तो देवलोक के देव कहां गए मर के? तो परमात्मा को पूछा गया, धार धार आंखों से आंख मिला के पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम जिसे धर्म कह रहे हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, जाप वगैरह वगैरह वगैरह, दीक्षा भी, आचार्य पद भी, गच्छाधिपति पद भी, समझ लेना आप, यहां कोई बाकी नहीं बचता है, कोई बाकी नहीं बचता है। प्रभु से पूछा गया, आपका जो धर्म है वह धर्म एक इंद्रिय बनाता है, आप क्या कहेंगे? अब बोलिए आप, अब आपकी बारी बोलने की है, आपकी बोलने की बारी है, प्लीज बोलिए, अब बोलिए कि भगवान का दिया हुआ धर्म जो है वह हमें एक इंद्रिय बनाता है। तो फिर क्या है, क्या राज क्या इसके भीतर? इसके भीतर राज क्या है जयंतीलाल जी? हाँ हाँ, तो मतलब आपका यह कहना है कि परमात्मा का शासन प्राप्त करते हैं उसे देवलोक नहीं मिलना चाहिए या नहीं मिलता है? नहीं, लिखा है एक दिवसम पी जीवो, उपदेश लिखा है एक दिवसम पी जीवो पवज्जम उवागो नुनमनम जैविने पावई मोक्षम अवश्य वैमानियो होई। कहा है ऐसा, ऐसा कहा है कि अगर परमात्मा का धर्म आप करेंगे तो वह धर्म करने से आपको वैमानिक देवलोक मिलेगा, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। परमात्मा का धर्म करोगे तो तुम्हें देवलोक मिलेगा, ऐसा कहा है। और कई ऐसे पुण्यात्मा है, आप सिपाल को देख लीजिए, मीना को देख लीजिए, कई 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 पुण्यात्मा है जो प्रभु शासन का धर्म करके देवलोक गए, अगणित दृष्टांत मिलेंगे, जाते ही है, रोज का रास्ता है, तो रोज का रास्ता है। परमात्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा से प्रीति करते हैं, अगर परमात्मा का हमको दिले जान से परिचय हो जाता है, परमात्मा से प्यार हो जाता है, तो क्या होता है पता है? क्या होता है? ऐसा साथी कौन है जग में, ऐसा साथी कौन है जग में जो सदा रहे साथ में, ऐसा साथी कौन है जग में जो सदा रहे साथ में, भव से पार तिराए नैया स्वर्ग दे सौगात में। आपको भेंट में स्वर्ग देता है, मेरा परमात्मा ऐसा है, मेरा परमात्मा का धर्म ऐसा है कि वो सौगात में देवलोक देता है, स्वर्ग देता है। क्या धर्म से देवलोक मिलता है या नहीं? हाँ, मिलता है। तो परमात्मा का जो धर्म है
वो देवलोक देख करके इंद्रिय पना देता है। मेरा मूल प्रश्न है, आप जो सामयिक कर रहे हो वो जैन धर्म है, आप प्रतिक्रमण कर रहे हो वो जैन धर्म है, आप माला गिन रहे हो वो जैन धर्म है। प्रश्न मूलभूत है, धर्म है, जैन धर्म है, दो भाग कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि हे गौतम, जो धर्म पुण्य देव और एक इंद्रिय, ये जो तू बात कर रहा है ना, वो मेरे धर्म की बात नहीं है। सामयिक तो कर रहा है, इरिया भैया भी कर रहा है, नौकार मंत्र भी बोल रहा है, लेकिन वो मेरा नौकार नहीं है, वह मेरा सामयिक नहीं है। क्या मूलचंद जी? वह मेरी पूजा नहीं करता है, तो क्या वो नौकार मंत्र में नमो अरिहंतांग नहीं बोलता है, नमो सिद्धांग नहीं बोलता है? शब्द गलत है? नहीं, शब्द सब सही है। इरिया भैया है, वीरान आए, उखर सब शब्द सही है, सब शब्द सही है। तो क्या क्रिया गलत है? पंचांग बनी बात नहीं है, साष्टांग है? नहीं, पंचांग बनी बात है। वही क्रिया है, लेकिन फिर भी वो मेरी नहीं है। वही धर्म है, फिर भी वो मेरा नहीं है। मेरा धर्म कोई करे और वो देवलोक से मरे नरक और तिरंज में जाए, ये हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात परमात्मा कहते हैं, कितनी बड़ी बात कहते हैं। शिपाल और मैना ने परमात्मा का धर्म किया था और वो देवलोक जरूर गए। अब सोचिए कि वो मोक्ष में जाएंगे, वहां तक कभी भी नरक में नहीं जाएंगे, कभी भी तिरंज में नहीं जाएंगे। और स्पष्ट लिखा हुआ है, शिपाल मैना जब भी देवलोक में जाएंगे महान रिद्धि वाले महर्दिक देव बनेंगे। और साथ में ये भी लिखा है कि जब वह मनुष्य बनेंगे तब वो राजाधिराज बनेंगे। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं पुनः पुनः करबद्ध आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं आपको कोई छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ करने की बात भी नहीं कर रहा हूं। 4 महीना मुख्य रूप से अगर कोई मेरी बात रहेगी तो वह बात सिर्फ समझने की रहेगी। मेरा काम है समझाना, मुझे जो लगा वो दे देना, इतना ही मेरा काम है। मेरा काम वो नहीं है कि आपको कराना, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से, बहुत व्यवस्थित रूप से मैं एक बात को समझता हूं। आपकी मति से अगर आप कुछ करेंगे तो आपको फायदा होगा, मेरे कहने से करोगे मजा नहीं आएगी। धर्म रियलिटी में हमारे भीतर में पैदा होना चाहिए। अंदर से एक आवाज उठनी चाहिए, अंदर से आवाज उठनी चाहिए, भीतर से एक लो लगनी चाहिए, भीतर से एक चिल्लाहट, एक चुभन भीतर से आनी चाहिए कि हे भैया, खुद की आत्मा को प्रबोधन होना चाहिए। तू क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, तू मर जाएगा। ये जो तेरे को चांस मिला है वह चांस तू खो देगा। अंदर से दर्द पैदा होना चाहिए, अंदर एक आग लगनी चाहिए, अंदर लगनी चाहिए। सामूहिक में
करा देते तो कर दिया, लोक वाहिका में आके कर दिया, प्रभाव ना हो के लोभ से कर दिया। आपके भीतर एक मजा नहीं उठी, आपके भीतर में एक अनुभूति नहीं हुई, आपके भीतर में एक आनंद नहीं आया, आपका खुद का पुरुषार्थ नहीं जगा। किसी के कहने से, किसी के कहने से हम कितना बाहर से डालेंगे, हम अंदर घबरा जाएंगे, मर जाएंगे। ये कहे वो करने, वो कहे ये कर, दुनिया भर के लोग कह के करते, ये कर वो कर, ये कर वो कर। अरे तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? अभी अंदर जाके बैठ करके शांति से अपने आप से पूछ, तू क्या चाहता है? रसोई बनती है तो आज सब्जी कौन सी बनाऊं? तो पति तो बोलेंगे भिंडी की बना, एक दिन बेटा बोलेगा कि ककड़ी की बना, या बोलेगा कि आज गिलोई, आज दूधी। कभी किसी ने यह पूछा कि हे माँ, तूने पति के लिए बनाया, बेटों के लिए बनाया, बेटी के लिए बनाया, लेकिन माँ तू क्या चाहती है? कभी ये कहा? कभी आपने कहा घरवाली से? तो रोज मुझे पूछती है क्या खाओगे, तू क्या चाहती है, तेरी क्या चाहना है, तुझे सब्जी कौन सी भाती है? पूछा कभी? कभी माँ से पूछा, पत्नी से पूछा तू क्या चाहती है? पूछा कभी? शायद पूछने का मन में नहीं करते, मुझे ये चाहिए। जैसे को ऑर्डर दे होटल के अंदर, मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो खाना है, होता है ना ऐसा? नहीं, आपको समझ में नहीं आता है कि वह भी एक जीव है, वह भी एक आत्मा है, उसको मन होता है खाने का। अधिकतम देखिएगा, मेरे घर में ऐसा था, आज का मालूम नहीं। हाँ, अधिकतम ये होता है कि सब खा लेते, बाद में फिर जो रहता है उसमें भी बघार बघार करके वो अपना निपटारा कर लेती है। अधिकतम ये होता है। साथ में बैठ के खाओ, जो बनाती है वो पूरा नहीं खाती है, बच्चा कुचा खा लेती है। कभी ये पूछो कि तू क्या चाहती है? देखो, धर्म यहां शुरू होता है, मेरी बात को समझिएगा, धर्म यहां शुरू होता है। तू क्या चाहती है? तुम शादी करके आ गए, दुकान तो बिल्कुल बात करता हूं मैं आपसे। बलात्कार शब्द का मतलब पता है? बलात्कार क्या होता है? बलेन क्रियते, बलात्कार। ऐसा लिखा है वंदिता के अंदर कि आपकी पत्नी की अनुकूलता या इच्छा नहीं है और आप कहेंगे आज, तो वो बलात्कार है। तू क्या चाहती है? देखो, पाप है, बात को समझेगा, पाप है, लेकिन पाप की भूमिका में भी उसकी चिंता है। अब 4 फ्रेंड है और बाजार में घूमने रुक गए, उस वक्त मुझे कहा घूमना है वो, तुम्हें कहा घूमना है वो, क्या होता है? पाप है, उसको पाप कहते हो पक्का है, कि पाप में भी भूमिका होती है। जहां वो पूछता है कि तुझे क्या खाना है, तुझे क्या पीना है, तुझे कहाँ जाना है, तुझे कहाँ घूमना है, तुझे कहाँ घूमना है, वो महत्वपूर्ण है, मुझे सब जगह चलेगा। होता है क्या ऐसा? होता है। हम मूलभूत कहां पर गलती कर रहे हैं? घर में 2 बहू है, ससुर जी 2 साड़ी लेके आए कि आओ आओ, और बेटी आओ मेरी, 2 साड़ी लाया हूं, आप ले लीजिएगा, आप दोनों के लिए आया हूं। अब एक पिंक है, एक येलो है, बोलो क्या होगा? क्या होगा? ये मजा कहाँ आती है? देखो, साड़ी है वो महत्वपूर्ण है कि मेरे घर में मेरे साथ, वो महत्व क्या है? हम वो भूल गए ना। हमने हमारे साथ, हमने वो चिंता ही नहीं की है, हमने फिक्र ही नहीं पाली है कि मेरी बीबी है, मेरी बच्ची है,
मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरे माई बाप है, मेरे घर का घाटी भी है। क्या वो इंसान नहीं है? तू क्या चाहता है? अगर हमने हमारे परिवार में नहीं पूछा कि हे पत्नी, हे माते, तू क्या चाहती है, आपकी आपकी आंखों में अंधापा आ गया है। आप कभी भी अपने आप से नहीं पूछ पाएंगे तू क्या चाहता है। मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने आंखें बंद करके ध्यान में बैठो। मैं बहुत ध्यान में बैठता हूं। मुझे लगता है ध्यान जो है, ध्यान वो अपने आप को तराशने के लिए है। कभी ध्यान की बात करूंगा बाद में। मैं बहुत ध्यान में बैठता हूं और ध्यान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं। और मुझे लगता है ध्यान अपने आप को तराशने के लिए है। एकाग्र होकर के मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, ये तराशने के लिए ध्यान होता है। मैं सीधी बात करता हूं, सीधी बात करता हूं। आप मारवाड़ी है, मारवाड़ी आप, आपको रोटी जाड़ी पसंद है पतली पसंद है? सिंपल, जाड़ी, सिंपल बात, जाड़ी पसंद होती है। हम गुजराती, हमको वजह क्या भैया, वजह क्या? मुझे जाड़ी पसंद है, एक बात समझना, मुझे ऐसा है ही नहीं। हाँ, मुझे तो हर डिश पसंद है, आम्बिल के लाओ तो भी। मैं बात कर रहा हूँ एक बात समझाने के लिए कि अगर आप मारवाड़ी है तो आपको रोटी जाड़ी पसंद है, गुजराती है तो पतली पसंद है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या आपकी जीभान अलग है? क्या आपके दो हाथ नहीं है? आपके दो पैर नहीं है? आपके हार्ट में, किडनी में, लीवर में, हाँ, ये फेफड़े में, छोटी आंत बड़ी आंत, कोई अलग है क्या? तो ये क्या बात है सर? उसको जाड़ी उसको पतली, बात क्या है? हाँ, समझाओ मुझे एक। हाँ, तो आपकी भी जीभ है ना, निकालो तो। मेरी भी जीभ है। हाँ, मेरी भी जीभ है, आपकी जीभ है ना, दोनों की जीबानी तो है। ऐसा क्यों? हम तो गुजराती है, इतना ही नहीं, हम तो मध्य गुजराती है। हमको तो दाल में भी शक्कर, हाँ, सब्जी में शक्कर, हर चीज में शक्कर चाहिए। और आपको हर चीज में मिर्च। मैं शक्कर का दाना भी नहीं खाता। हाँ, इसलिए कहीं सोच मत लेना कि कल से डालो वेराओ गुरु महाराज को। नहीं नहीं, मुझे ये बात समझा रहा हूं, कोई कह नहीं रहा हो मुझे देना, मुझे नहीं चाहिए। बात समझा रहा हूं खाली। क्यों है ऐसा? आपको तीखा पसंद क्यों और हमें मीठा पसंद क्यों? गिव मी आंसर। हाँ, देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको एक बात बोलूं, आप मेरे प्यारे भैया है, आप ध्यान में बैठो, रोजाना ध्यान करो, ध्यान में बैठो और अंदर पूछो कि क्यों है ऐसा। अंदर पूछो। अगर आप अपने भीतर जाकर के अपने आप से पूछना शुरू करोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप अपने भीतर जाकर के अपने आप से पूछना शुरू करोगे, आपको धीरे धीरे अंदर से एक आवाज आने लगेगी। धीरे धीरे आपको यह मालूमात होगा कि यह आवाज मेरे मन की है या यह आवाज मेरे आत्मा की है। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, करिए ऐसा। आपको भवन मिला है, जन्म मिला है, आप सार्थक करिए। बार बार कहूंगा, मैं कोई त्याग की बात नहीं करता हूं। मैं बात क्या करता हूं माता, समझन की बात करता हूं। अंदर जाकर के पूछिए आप। अगर आप धीरे 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 अंदर पूछने में
ध्यान करते करते अंदर पूछने में अगर आपकी पकड़ आ गई ना, मैं वादा करता हूं सारे आगम अंदर पड़े, सारे आगम अंदर पड़े हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि परमात्मा आपके भीतर आज भी देशना दे रहे हैं। अब क्या बोलूं आगे? हाँ, you have the ability and you have the capacity। अब क्या बोलूं? हाँ, आपके हाथ में योग्यता भी है, ताकत भी है, पात्रता भी है। यू कैन डू, यू मस्ट डू। देखो, किसी के यहां नौकरी करो मना नहीं है, लेकिन तब तक करो जब तक अपना धंधा नहीं कर सकते हो। समझे? किसी के यहां नौकरी करो मना नहीं है, कब तक करो नौकरी? तब तक करो जब तक अपना धंधा खुद न कर सको। गुरु की बात मानो, आगमों की बात मानो, परमात्मा की बात मानो। आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही धर्म है। करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, लेकिन एक दिन वो आना चाहिए कि मेरे भीतर ही वो परमात्मा डायरेक्टली आज्ञा मिलती है। भगवान हमें वहां पहुंचाना चाहते हैं। ये जैन शासन है। जिन शासन वो नहीं है कि हम कहे वो ही करो। जिन शासन वो है हम कहे वो ही करो, हम कहे वो ही करो, और करते करते तुम कहे वो तुम सुनते जाओ, सुनने के लायक हो जाओ, और एक दिन वो आना चाहिए तुम कहे तुम करो। घड़ी कहां पर है? ये राइट में। एक दिन वो आना चाहिए कि तुम कहो और तुम करो। आनंद गंजी महाराज मंदिर में गए और उनका स्तवन है, वो पुस्तक याद नहीं मेरे को भी, उसकी पंक्तियां है, नमो तुझने, नमो तुझने, तुझने ही नमो नमो। मैं तुझे नमस्कार करता हूं, मैं तुझे नमस्कार करता हूं, मैं तुझको ही नमस्कार करता हूं। ये शुरुआत है, साधना की शुरुआत है। नमो तुझने, नमो तुझने, तुझने ही। लेकिन उसी स्तवन की अंतिम पंक्तियां लिखी, गजब लिखी है। नमो मुझने, नमो मुझने, मुझने ही नमो नमो। अगर तुझको नमस्कार करते करते मैं मुझको नमस्कार करने तक नहीं पहुंचा तो ये नमस्कार तुझको नहीं है, किसी और को हो रहा है। अगर तेरी आज्ञा सुनते सुनते मैं मेरी आज्ञा सुनने नहीं लगा तो तेरी आज्ञा नहीं, किसी और की आज्ञा है। तेरी धर्म क्रियाएं करते 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 मेरा धर्म, मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा, मेरा द्रव्य क्या है, मेरा गुण क्या है, मैं क्या चाहता हूं, वो अगर मैंने नहीं सुना अंतिम छोर तक, अंतिम दौर तक मैंने वो नहीं सुना तो मैं कोई और जगह गया हूं। कपड़े तेरे हैं, चरौला भी तेरा है, ये ओघा भी तेरा है, आचार्य पद भी तेरा है, लेकिन फिर भी मैं किसी और का हूं, मैं तेरा नहीं। मैं जहां तक समझता हूं मेरे प्यारे परमात्मा के अलावा इतनी उदारता दुनिया में आपको कोई दे नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। पहरवेश हो गुजराती का भी, मारवाड़ी का भी, वो खाना पीना हो गुजराती का भी, मारवाड़ी का भी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे आपसे जवाब चाहिए। सही बात यह है कि मेरा क्या, मेरी जो शुद्धात्मा है
वो गुजराती है क्या, शुद्धात्मा है वो मारवाड़ी है क्या। मतलब ध्यान में बैठोगे, अंदर जाओगे तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि मैं कौन, गुजराती हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं जापानीज हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं कौन, मैं देव हूं, मैं नारक हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं मानव हूं, मैं कौन। ये शुरू होना चाहिए मेरे भाई, ये शुरू होना चाहिए। मैं कौन। अब सिंपल सी बात पहचानिए, आप खाना खाने को बैठते हो कब, भूख लगती है तब कि भूख नहीं होती है तब। हाँ नहीं बोलिए, आप भूख नहीं हो तब बैठ जाते हो। मैं आपका जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि हमें भूख लगती है तब खाना खाने बैठते, और भूख नहीं लगती है तो नहीं मम्मा आज भूख नहीं लगी है, आज नहीं खाना है। होता है ऐसा, होता है ऐसा। लेकिन डर लगता है घरवाली का, तो बिना खाई भूख लगे बैठना पड़ता है। तेरे लिए बनाया, मैंने बैठना पड़ता है। और हम मशीन बन जाते, मशीन, खाना है नहीं खाना, लगेगा नहीं लगे तो बैठ जाते। प्रश्न कहां पर है सुनिएगा, आपको भूख लगती है तब खाना खाने बैठते हो ना, और आप जब कड़ी भूख लगती है, कड़ी, बहुत जोरदार भूख लगी है तब खाना खाने बैठते हो, तो दोनों के अंदर खाना खाने की मजा ज्यादा किसमें। आप पक्का समझ रहे हो ना कि ज्यादा खाना खाने की मजा कड़ी भूख लगने के बाद होती है। पक्का है ना। बहुत कड़ी भूख लगी, बहुत कड़ी भूख, मतलब चना चबा जाओ, वासी भात खा जाओ, जो मिले सो खा जाओ। और उस वक्त आपको खाने के लिए 5 पकवान मिलते हैं, घेवर मिलता है, रबड़ी मिलती है। तो मुझे आप समझाइए, क्या आप पहला घेवर खाएंगे, पहली रोटी खाएंगे, उसकी जो मजा होगी वो मजा सेकंड रोटी में कम, तीसरी में, चौथी में। आप ध्यान में बैठिए, अपने आप से पूछिए कि कड़ी भूख लगने के बाद रोटी पहली कितनी अच्छी लगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर पांचवी तो जबरन खाई। तो ये एक कौन खाना खा रहा है। एक शायर ने काफी अच्छा सवाल किया है, बहारे क्या वहां होगी, बहारे क्या वहां होगी जहां पतझड़ नहीं होता, बहारे क्या वहां होगी जहां पतझड़ नहीं होता, भूख के अनुपात में है स्वाद रोटी का। बहारे क्या वहां होगी जहां पानखर नहीं आती है, पतझड़ नहीं आती, पन्ने गिरते नहीं है, वहां फिर बारिश गिरे और वृक्ष को पानी मिले और सारे वृक्ष वनराजी खुश हो जाए, हरियालापन आ जाए, तो पतझड़ के बाद वो हरियाली छाती है। बहारे क्या वहां होगी जहां पतझड़ नहीं होता, भूख के अनुपात में स्वाद रोटी का। कितनी मात्रा में भूख है उतनी मात्रा में खाने का आनंद है। बराबर है। डिश वही है, खाना भी वही है, आप भी वही है। हाँ, जीवन भी वो है, शरीर भी वो है, मम्मा भी वो है, पत्नी भी वो है, खाना भी वो है, सब बराबर है। लेकिन खाने की मजा डिपेंड किसके ऊपर है। तो प्रश्न क्या पूछना है अपने आप से, मैं खाना खाता हूं या मेरी भूख है वो भोजन करती है। ये पूछिए अपने आप से पहले।
कि भोजन करने वाला मैं हूं या मेरी भूख है? कौन है? समझे आप? मात्र ध्यान करिए मत, मात्र ध्यान मत करिए। ध्यान करने का एक ही मतलब है, अपने आप से रोज एक प्रश्न पूछो कि ये कौन खाना खाता है, कौन पानी पीता है। और अगर इन प्रश्नों में गहरे जाओगे, गहरे जाओगे, गहरे जाओगे तो पाओगे दिखने वाला मैं नहीं, सुनने वाला मैं नहीं, खाने वाला मैं नहीं, पीने वाला मैं नहीं, भुगतने वाला मैं नहीं, तो मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन? ये शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ व्याख्यान दे दूं, चुटकुले सुना दूं, आप आ गए और चले गए, चातुर्मास के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों बोलूं भैया? माल तो बिकना चाहिए ना। मैं आपका टाइम वेस्ट करने को नहीं आया हूं, मेरा अपराध हो जाएगा। मैं सब रमूजी बात करते करते एक जगह तक मुझे आपको पहुंचाना है, अगर आप चाहो तो। पहचानिए, मतलब परमात्मा कहते कि मेरा धर्म क्या है और तुम कर रहे वो धर्म क्या है, दो में फर्क है। जब तक तुम तुम्हारा मन मर्जी मुजब का धर्म करोगे, मैं बहुत कड़वा और बहुत भारी शब्द बोल रहा हूं समापना के साथ, यही सामयिक, यही पूजा, यही माला, यही दीक्षा, अगर हमने हमारे मन मर्जी मुजब करने का रखा तो मैं आपको दो बात कहूंगा। एक बात, यही धर्म करने से हम हमारा संसार बढ़ा रहे हैं, यही धर्म करने से हम हमारे भवों की गिनती बढ़ा रहे हैं, यही धर्म करने से हम हमारे 84 लाख का चक्कर खड़ा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं वो मेरा धर्म नहीं किया, इसीलिए देवलोक से त्रियंश में गया। मेरा धर्म किया सिपाल ने, देवलोक मनुष्य, देवलोक मनुष्य, 9 बार 10वीं बार मोक्ष में। मेरा धर्म करोगे तो देवलोक मनुष्य, देवलोक मनुष्य और मोक्ष में ये घटना होगी, ये घटना होगी। मेरा धर्म करोगे तो ये बात बनेगी, मेरा ही धर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? यही धर्म करने से, जो धर्म करने से अनंत आत्माएं मोक्ष में गई है, वही धर्म करने से आपका 84 लाख का चक्कर नया खड़ा होगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, न तप करने, इसीलिए आपको तप करने का बहुत जोर नहीं दे रहा। आप देखते होंगे मैं अधिकतम तप करने का, त्याग करने का, पैसा खर्चने का ये जोर में नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपका दान आपकी मन मर्जी का है। दान धर्म आपका मन मर्जी का है, शील धर्म आपका मन मर्जी का है, तप धर्म आपका मन मर्जी का है। ये 3 मन मर्जी के तो भाव धर्म होता ही नहीं है। रोज बात करेंगे अपन, धीरे धीरे मैं तहे दिल से, मैं आत्मीयता से, बड़े प्यार और चाव पूर्वक, शक्ति के अनुसार मैं आपके दिल और दिमाग तक, आपके अंतरात्मा तक, आपके अंदर के प्रश्नों तक मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप आइए, बस आइए, और वंदन करके मैं आपको एक बात बोलूं, ज्यादा मत समझना, टाइम हो गया है वैसे। कल कहूंगा आपको, मैं कल कहूंगा, अभी उनको देना है 5 मिनट। आप आइए, बस आप आइए। और जो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि संघ की जो व्यवस्थाएं है उसमें साथ सहकार दीजिए।
आपके पास शक्ति है, अनुकूलता है, आप आर्थिक रूप से श्री संघ की एक बार झोली भर दो, ताकि उनको देख के पीछे देखना नहीं पड़े, इसी बारे में उनको सोचना नहीं पड़े। कल जो है वो 9 से 10 प्रवचन यहीं पे होगा। और कल मुझे देखो, मैंने आपको भाव धर्म की बात कही है, लेकिन मैं वो नहीं हूं कि मात्र वही बात करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठता हूं ना, मैं भगवान की ओर से बोलता हूँ। किसकी ओर से बोलता हूँ भैया? भगवान की ओर से बोलता हूँ ना भैया। तो भगवान प्यार करते हैं। भगवान क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो बेटे को मम्मा चॉकलेट खिलाती है ना, नहीं खिलाती है? तो कल मैं आपको वैज्ञानिक रूप से जो मंत्र प्रूव हो गए हैं और उसी संगीत में, उसी स्वर में बोलने से वह मंत्र आपको बहुत फायदा करता है, ऐसे 8 से 10 मंत्र है। मैं चाहता हूं कल के प्रवचन के अंदर आप सभी लोग नोट पेन लेकर के आना। कल आप लोग नोट पेन लेकर के आना। मैं आपकी हर दुविधाओं को दूर करने कुछ मंत्र आपको दूंगा, ताकि आपकी हर दुविधा दूर हो जाए। और साथ साथ में वो मंत्र यहाँ उसी संगीत में, उसी सुर में आप बजेगा कि जिस संगीत में, जो सुर में वह मंत्र ज्यादा काम करता है। और उसके बाद पहली बार मैं वह मंत्र यहाँ संघ को सुप्रत करने वाला हूं कल। और ये संघ वाले जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है संघ का, उसमें वो मंत्र सारे रख देंगे और आप सब वह मंत्र कॉपी करके आपके पास रख लीजिएगा। रोजाना जो आपको तकलीफ है, जो आपको गिना पसंद कर दिए, और वह मंत्र का जाप आप रोज सुबह, रोज रात को 2 बार करने का रखिए, ताकि मेरे जिन शासन के आप स्तंभ बन सके। आपकी हर आपदा, आपकी हर मुसीबत, आपकी हर तकलीफ दूर हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए आप, और जिनवाणी के समृद्ध हो जाए, और मेरी बातों को अंदर पहुंचा के आप अपने आत्मा को जगाए, आत्मा का दर्शन करें, आत्मा का अनुभव करें। इसलिए कल 9 से 10:15, 10:30 हो सकता है, वहां तक मैं आपको ये 8-10 मंत्र का प्रदान करूंगा। मतलब आपको आना है, विधिवत वंदन करना है, और वंदन करके वह मंत्र हमसे लेना है। हाँ, और कल ग्रंथ वेराने का भी तो है। कल पहले, सबसे पहले ग्रंथ वेराएंगे, उसके बाद ग्रंथ का एक श्लोक कल शुरुआत करूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद आपको ये 10 मंत्र दूंगा। उसके बाद जो तप करने वाले, देखो यहाँ पर देखो परमात्मा कैसे लगे, शंखेश्वर जैसा ही शंखेश्वर का ये प्रतिबिंब बना है। अब देखिए, परिकर देखिए, इतने मतलब परिश्रम के साथ ये परमात्मा बने हैं, और ये वो परमात्मा है जिनकी लाखों लोगों ने पूजा की है। ये वो परमात्मा है। और यहाँ उसके आसपास में 108 परमात्मा के 108 फोटो बन के आ जाएंगे, वो लगेंगे। और फोटो इसलिए बनाए हैं, वैसे हम पट कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, पट नहीं करना है, आप पट करोगे फिर तब तो बुरा हो गया, बात पट का क्या होगा, इसीलिए फोटो बनाओ। तो फ्रेमिंग के साथ 8 इंच बाय 12 इंच का फ्रेमिंग के साथ 108 फोटो बनेंगे। और मैंने कहा है कि एक एक फोटो एक एक आराधक के घर पे आप दे दो, और वो अपने घर के अंदर, यहाँ ये 36 दिन जिसके सामने आराधना हो, आराधना से और हमारे वासक सेव से जो फोटो अभिमंत्रित हो, वह फोटो 108 व्यक्ति अपने अपने घर पे ले जाए। मैं कहता हूं मुफ्त में मत देना, आपको जो रखना है सो 108 फोटो आप कीमत लेके दो। धर्म की चीज मुफ्त में देना नहीं, और उसकी कीमत नहीं होती, अमूल्य होता है। इसलिए कुछ व्यवस्थित कीमत रखना कि बहुमान के साथ घर में कायम रखे कि मैं कीमत देख करके लाया हूं। आपके घर में वो कायम फोटो रहे, कायम आप आराधना कर सके। पधारिए, जो आपको कहना है कह दीजिए।